एक दिन बड़े बच्चे उनके भाई बलराम सहित परिसर में उगने वाले एक पेड़ के फल खाने के लिए दौड़ पड़े। कृष्ण को वे फल बहुत पसंद थे, इसलिए वे उनके पीछे पीछे चलने लगे, भले ही किसी ने उन्हें आमंत्रित करने के बारे में नहीं सोचा था। उन्होंने पेड़ों पर चढ़ने के लिए बहुत छोटा होने के कारण उसे भगा दिया। फिर भी उसने उनके साथ चलने का आग्रह किया, इसलिए वे गिरे हुए फलों को उठाने का कार्य उसे देने के लिए तैयार हो गए। भोजन के लिए उसकी क्षमता को जानते हुए उन्होंने चेतावनी दी, अब तुम ध्यान रखो, एक भी मत खाओ। आपका काम केवल फल इकट्ठा करना है और हम आएंगे और उन्हें समान रूप से विभाजित करेंगे। ठीक है, उन्होंने नम्रता से कहा। बलराम सहित बड़े लड़कों ने हाथापाई की और प्यारे पके बैंगनी फलों के गुच्छों को जमीन पर गिराना शुरू कर दिया। कृष्ण उन्हें उठाकर तेजी से निगलने लगे। उसने अपना मुंह बंद कर लिया और उसके छोटे छोटे हाथ ऊपर नीचे हो रहे थे, जैसे जमीन से पिस्टन उसके मुंह तक आ रहे थे। कुछ समय बाद लड़कों में से एक ने नीचे देखा और पता चला कि क्या चल रहा था। अरे, इस बकवास को एक बार में बंद करो, वह चिल्लाया। कृष्ण को देखो, उसने दूसरों को बुलाया। वह फल को इकट्ठा करने के बजाय खा रहा है, इसे रोक। विराम, वे सभी पेड़ के ऊपर से चिल्लाए। सभी छोटे छोटे सिर शाखाओं के बीच से बाहर निकल आए, कृष्ण पर गुस्से से चिल्ला रहे थे, जो पूरे मामले से बेहद बेखबर लग रहे थे और अपना मुंह रटते रहे। उसके मुंह के कोने से झागदार तरल पदार्थ बह रहा था और जितना हो सके खाने की जल्दी में उसने फल को साफ भी नहीं किया था। थोड़ी सी मिट्टी भी उनके मुंह में आ गई। लड़के फिसलते हुए नीचे आए और उन्हें जोर से हिलाया। आपको क्या लगता है कि आप क्या कर रहे हैं? उन लोगों ने चिल्लाया। कृष्ण एक शब्द भी नहीं बोले क्योंकि उनका मुख फलों से भरा हुआ था। ठीक है, हम आपको दिखाएंगे, वे रोए और अपनी माँ को खोजते हुए अंदर भागे। शून्य माँ, वे रोए, आपका बेटा मिट्टी खा रहा है। यशोदा यह जानने के लिए दौड़ी चली आई कि हंगामा किस बात का है। आपका बेटा मिट्टी खा रहा है, वे रो पड़े कृष्ण पर आरोप लगाते हुए। क्या तुम मिट्टी खा रहे हो? उसने सख्ती से दोहराया। कृष्ण ने अपने घुंघराले सिर को हिलाया और रोने की प्रस्तावना के रूप में जोर जोर से सूंघने लगे। उसने अभी तक अपना मुंह खोलने का साहस नहीं किया क्योंकि उसने अभी तक फल निगलना समाप्त नहीं किया था। उससे अपना मुंह खोलने के लिए कहो, माँ, बलराम ने आग्रह किया। कृष्ण ने उसे घूर कर देखा, जैसे उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसका भाई इतनी नीचे गिर जाएगा। हाँ, उससे अपना मुंह खोलने के लिए कहो, बाकी लड़कों ने एक स्वर में कहा। अपना मुंह खोलो कृष्ण, यशोदा ने सख्ती से कहा। कृष्ण ने अपनी निर्मल दृष्टि उस पर डाली। क्या आप भूल गए हैं कि आखिरी बार जब आपने मेरे मुंह में देखा था तो क्या हुआ था? अनकहा सवाल था। वह वास्तव में भूल गई थी या शायद गलत समझ गई थी। यदि ऐसा है तो यह समय एक और पाठ के लिए अनुकूल था। या शायद उसने सोचा, अगर वह मिट्टी देखना चाहती है तो वह उसे भर सकती है। और भगवान जो खेल से बाहर एक मानव बच्चे बन गए थे, अपनी दिव्य शक्तियों को खोए बिना अब अपना गुलाब का फूल मुंह खोला। वह और करीब से देखने के लिए आगे झुकी और लो, उसने खुद को अंतरिक्ष में घूमते हुए महसूस किया, समय में खो गया, क्योंकि बच्चे के मुंह के अंदर पूरे ब्रह्मांड को चलती और अचल सृष्टि, पृथ्वी और उसके पहाड़ों और महासागरों, चंद्रमा और सितारों और सभी ग्रहों और क्षेत्रों को देखा गया था। वह व्रज की भूमि और गोकुल के गांव को देखकर अचंभित रह गई, जहां वह स्वयं बाल कृष्ण के साथ एक विस्तृत खुले मुंह के साथ खड़ी थी और उस मुंह के भीतर एक और ब्रह्मांड और इसी तरह और आगे। हे भगवान, उसने सोचा, क्या मैं पागल हो रहा हूँ या यह एक सपना है या मेरे इस अजीब बच्चे द्वारा किया गया जादू है? कृष्णा, वह रोई, उनके नाम से चिपकी हुई एक डूबते हुए व्यक्ति की तरह एक जीवन रेखा के लिए। कृष्णा, यह एक निराशाजनक रोना था क्योंकि उसने महसूस किया कि उसका सिर घूम रहा है। तुरंत उसने अपना मुंह बंद कर लिया और वह अपना संतुलन वापस पा लिया। पल भर में ही वह लगभग भूल ही गई थी कि उसने क्या देखा था। क्यों खा रहे हो? वह वाक्य बीच में ही रुक गई। वह क्या मूर्ख थी।
इस बच्ची ने अपने भीतर पूरे ब्रह्मांड को ढोया और वह रेत के कुछ दानों की चिंता कर रही थी। कृष्णा, शून्य कृष्णा। वह फुसफुसाई, अपने लड़के को अपनी गोद में उठा लिया। आप कौन हैं? आप कौन हैं? आप कौन हैं? वह फुसफुसाई, उसके बच्चे के कर्ल को अपने होठों से सहला रही थी। एक दर्जन छोटे लड़कों की विस्मय भरी निगाहों के सामने वह अपने प्रिय को अंदर ले गई, उसे दुलार रही थी और उसके लिए प्यार से बुदबुदा रही थी। लड़के निराशा में उसका पीछा करते रहे। आप वास्तव में वयस्कों के साथ नहीं बता सकते, उन्होंने फैसला किया। वे कैसे प्रतिक्रिया देंगे यह नहीं कहा जा सकता था। उन्हें पूरी तरह से उम्मीद थी कि एक क्रुद्ध माँ से दया के लिए चिल्लाते हुए कृष्ण के तमाशे का आनंद लेंगे और उसे देखेंगे, उसे गले लगाना और चूमना। कहानी की नीति, जिसे वेदांती, वेदों के अनुयायी ब्राह्मण कहते हैं, जिसे योगी आत्मान, व्यक्तिगत आत्मा मानते हैं और जिसे भक्त भगवान कहते हैं, उस सर्वोच्च को यशोदा ने अपना पुत्र माना था।